ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ से अपनी बात चल रही है और इसमें अपन 120वां छंद कल अपन देख रहे थे। धर्म मार्ग में लगने वाले को पहले प्रकाश प्रधानी होना चाहिए। पहले से ही ताप की चिंता नहीं करना, पहले से ही उसको मतलब तपने की आवश्यकता नहीं है ना। सीधे शब्दों में कहें तो वो जो बाहरी शारीरिक क्रियाएं हैं, वो क्रिया कांड है या ताप तप जिसको कहते हैं, उसमें लगने के पहले वो प्रकाश प्रधानी होना चाहिए। प्रकाश प्रधानी माने पहले उसको ज्ञान लेना चाहिए, या मतलब ये तो अपन सरल भाषा में बात कर रहे हैं, ज्ञान लेना चाहिए। पहले उन सभी चीजों को भली भांति समझना चाहिए, पहले वो ज्ञान प्राप्त करे, उसके बाद फिर तप आदि में लगे, तब जाकर के वो सारी क्रियाएं सही होती हैं, है ना। अच्छी चर्चा हुई थी कल, ये इसके बारे में अपन ने बात की थी। छंद छोटा सा है लेकिन बहुत प्रेरक है। जैसे अभी बात करी ना, वो बच्चों को पहले से ही अपन ये सब चीजें सिखाएं, उनको प्रेरणा दें, शुरू से ही अपन उनको ये परीक्षा प्रधानी बनाए, प्रकाश प्रधानी बनाए। क्रियाकांड तो सब बाद में बड़े होके भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। बाहरी क्रियाओं में क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवान का कैसे प्रक्षाल होता है, कैसे पूजन होती है, कैसे विधान होता है, कैसे व्रत उपवास आदि किए जाते हैं, ये सब चीजें तो सीखते रहेंगे और इनमें कोई टाइम नहीं लगता है सीखने में। लेकिन सबसे खास चीज जो तत्व ज्ञान है वो सबसे पहले अपने को उनको देना चाहिए। आचार्य देव का भी यही उपदेश है, प्राक प्रकाश प्रधान से, तो सबसे पहले वो प्रकाश प्रधानी हो, है ना। ताप तो बाद में आ जाएगा, पहले दीपक बनना, पहले सूरज नहीं बनना, ये इसका सीधा आशय है। क्या पहले दीपक की तरह प्रकाश की प्रधानता हो अपने जीवन में, ज्ञान की प्रधानता हो, उसके बाद में सूरज की तरह फिर प्रकाश और प्रताप दोनों, और वो अपने आप आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ जाएगा वो जो ज्ञान अंदर जो खाया है वही तो निकलेगा, वही तो उगलेगा। आया समझ में? जो ग्रहण किया है वो बाहर में उसके आचरण से भी नजर आएगा अपने आप। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन आएगा जरूर। चलिए, तो ये छंद हो गया था। आगे इससे ही जुड़ता हुआ मिलता हुआ छंद, ये दीपक का जो उदाहरण था ना, ऐसे ही यहाँ पे आगे और इसी को विस्तार दे रहे हैं। आगे ज्ञान आराधना का आराधक जीव है, सो ऐसा होत सता इस कार्य को करे हैं, ऐसे कहे। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आराधना का आराधक जीव, ज्ञान आराधना की जो मतलब आराधना कर रहा है ज्ञान की, वो इस तरह का होता हुआ, कैसा होता हुआ कि पहले प्रकाश प्रधानी और बाद में प्रकाश और प्रताप दोनों युक्त, ऐसा होता हुआ इस काम को करता है। किस काम को करता है वो यहाँ पे दिखा भूत्वा दीपोपमोधीमान ज्ञान चारित्र भास्वर स्वमन्यं भासयत्येष प्रोद्वमन् कर्म कज्जलम् भूत्वा दीपोपमोधीमान ज्ञान चारित्र भास्वर स्वमन्यं भासयत्येष प्रोद्वमन् कर्म कज्जलम्। दीपक सम हो ज्ञानी ज्ञान चरित से भास्वर होते हैं, कर्म रूप का जल को वमते स्वपर प्रकाशक होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, भूत्वा दीपोपमो धीमान, धीमान माने बुद्धिमान, है ना। धीमान का अर्थ बुद्धिमान है। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कैसा हो जाता है कि दीपोपमो भूत्वा,
दीप के समान होकर के, दीपक के समान होकर के, पिछले छंद में दीपक की बात आई थी कि पहले दीपक की तरह प्रकाश प्रधानी हो, तो ऐसा दीपक के समान होकर के वो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान चारित्र भास्वर, ज्ञान और चारित्र से भासवान होता है। भासवान शब्द कल भी आया था ना, भासवान अपन ने देखा था सूरज के लिए। अब यहाँ पे भास्वर, भास्वर माने ऐसा चमकदार कि उसकी चमक अलग ही दिखती है। काहे की चमक? ज्ञान और चारित्र। उसका ज्ञान और चारित्र अलग से ही चमकता है, अलग से ही दिखाई देता है, अलग से ही नजर आता है, ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान चारित्र भास्वर है, लेकिन कब? कि दीपोपमो, पहले वो दीपक के समान होकर के धीमान, ऐसा बुद्धिमान वो दीपक के समान होकर के और ज्ञान चारित्र से प्रकाशित ऐसा चमकता है। ये बाबूजी के शब्दों में कहा चमकता सितारा है। ये क्या? चमकता सितारा, बिल्कुल मोक्ष मार्ग में ऐसा चमकता हुआ सितारा है। ज्ञान चारित्र भास्वर स्वम अन्यम भासयति एष, एष माने ये, और फिर ये जो है ये स्वयं को और अन्य को भी भासित करता है, माने इसको भी प्रकाशित करता है। भासयति माने प्रकाश करता है। आया समझ में? अन्य को और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। कैसे? प्रोद्वमत कर्म कज्जलम, है ना। ये न जो है ना प्रोद्वमन, ये न तो संधि की वजह से है, मूल शब्द है प्रोद्वमत। वमत माने वमन करता हुआ, ठीक है। और आगे का शब्द से संधि होगी तो ये त के स्थान पर ना हो जाएगा। मुझे ध्यान रखना है संधि के नियम। त के आगे क आ रहा है ना वहां पे, इस वजह से यहाँ प्रोद्वमन कर्म कज्जलम इस तरह से भी बन जाता। प्रोद्वमत, प्रोद्वमत यानी देखो पहले तो वमत, वमत माने उल्टी करते हुए, फिर है उद्वमत माने और ज्यादा उल्टी करते हुए, और उद में और प्र और लगा दिया कि बहुत बुरी तरह से भयंकर रूप से उल्टी करते हुए, निकालते हुए। किसको? कर्म कज्जलम, कर्म रूपी काजल को निकालते। देखो पूरी क्या बोलते हैं इसको? सांग रूपक, है ना। ध्यान रखना मुझे, सांग रूपक कहलाता है। पूरा एक एक अंग बैठ गया ना दीपक का। कि दीपक क्या काम करता है? कि दीपक जलता है ना, भास्वर होता है। अब दीपक किससे भास्वर है? कि वो तो तेल से, बत्ती से, उससे है। और ये किससे भास्वर है? ये ज्ञान और चारित्र से है। आया समझ में? उसके बाद दीपक का दूसरा काम, ये खुद को और दूसरों को प्रकाशित करता है। तो ये भी स्वयं को और अन्य को, स्वम अन्यम भासयति, है ना। और तीसरा काम कि दीपक से काजल निकलता है, कालीमा निकलती है। कि जब दीपक जलता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, तो साथ साथ वो काजल भी छोड़ता जाता है, वो कालीमा भी छोड़ता है। तो ये भी छोड़ रहा है। ये क्या छोड़ रहा है? ये कर्म रूपी कालीमा को वमन कर रहा है। जैसे दीपक तो काजल निकालता है ना, और ये क्या निकाल रहा है? ये कर्मों को निकाल रहा है, ये कर्मों की निर्जरा करता जा रहा है। ऐसा ये सांग रूपक है। एक एक अंग उस उपमा का घटित होता है, उस रूपक का। दीपक का रूपक बनाया ना यहाँ पे, दीपक की जो उपमा दी है वो पूरी एक एक अंग सहित होती है। पूरी की पूरी फिट बिठा दी उन्होंने आचार्य देव ने। क्या कह रहे हैं? भूत्वा दीपोपमो धीमान, कि ये जो बुद्धिमान है ये दीपक के समान होकर के ज्ञान और चारित्र से भास्वर हो जाता है। ऐसा दिप 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 करके चमकता है। और स्वम अन्यम भास्यति, ये शब्द थोड़ा समझने का है। स्वम अन्यम भास्यति का क्या मतलब है? ये स्वयं को और अन्य को जानता है, ऐसा है? उनको प्रकाशित करता है। केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं क्या? अभी केवल ज्ञान, देखो इसको केवल ज्ञान के ऊपर भी घटित किया जा सकता है, घटित कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे केवल ज्ञान के ऊपर घटित नहीं करना है अपने को, यहाँ पे सम्यक ज्ञान के ऊपर घटित करना है। सम्यक ज्ञान में क्या होगा? कि स्वयं का और अन्य का, स्व का और पर का वो स्वरूप भली भांति समझेगा, भली भांति उसको ग्रहण करेगा, भली भांति उसके बारे में विचार चलाएगा, श्रद्धान उसका सही सही होगा। स्व पर का श्रद्धान भी होता है ना। स्व और पर का जो विवेक है, वहां जो उसका भेद ज्ञान चलता है, उसको यहाँ पे स्वम अन्यम भासयति ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ठीक है ना। प्रोद्वमत कर्म कज्जलम, ये वमन करता हुआ, कर्म रूपी कज्जल का, कर्म रूपी काजल का वमन करता हुआ ऐसा होता है वो। माने
पूरा ज्ञान 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 ही ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पे वो कर्मों की निर्जरा भी साथ साथ होती है। सम्यक दर्शन के बाद ही निर्जरा प्रारंभ होती है ना, उसके पहले तो निर्जरा है ही नहीं। सविपाक निर्जरा, उसको निर्जरा कहा नहीं जाता मोक्ष मार्ग में, है ना। मुझे ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के बाद ही असली निर्जरा, यानी कि जिसको अपन अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा बोलते हैं, वो सम्यक दर्शन के उपरांत ही प्रारंभ होती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो ज्यादा से ज्यादा आपके अकाम निर्जरा हो जाएगी, है ना। सविपाक तो सभी जीवों का है, उसमें मिथ्या और सम्यक की कोई बात ही नहीं। और अकाम निर्जरा जरूर उसके पहले हो सकती है, वो भी सभी जीवों को हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। लेकिन वो काम नहीं आती, है ना। मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती। मैं तो पहले ऐसे भी समझता था, क्या अकाम माने काम की नहीं है, ऐसा क्या जिससे हमारा काम नहीं बने, ऐसा। 121 नंबर का छंद है ये। तो इस तरह का वो हो जाता है। छंद सरल है बिल्कुल, और पिछले में जो बात आई थी उसी का समर्थन है इसमें कि पहले भैया ज्ञानी होना, पहले प्रकाश प्रधानी होना, माने पहले उन सब बातों को जानना। अच्छा देखो, गजब की बात है, चाहे बाहरी क्रियाएं हो, चाहे आत्मा की बात हो, तो भी जानने की मुख्यता है। 17वीं 18वीं गाथा में क्या आया? तो जीव नृप को जानिए, क्या अभिषेक भाई है ना वहां पे, जीव नृप को जानिए। मोक्ष की अभिलाषा है तो क्या करो कि जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ये सबसे पहले तो जानो, जानना है। तू तो जानने पर बहुत जोर दिया आचार्य देव ने, और यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, ये पहले प्रकाश प्रधानी है, पहले जानो उसको। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। हर जगह ज्ञान की महिमा, हर जगह ज्ञान की ही महिमा है। इसलिए सबसे पहले जानो, जानना जरूरी है। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, सबसे पहले जानो। चाहे आत्म ध्यान की बात हो तो पहले आत्मा को जानो, चाहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति की बात है तो देवशास्त्र गुरु को जानो, चाहे आपको वो व्रत उपवास इत्यादि और वो सारी क्रियाएं करने का भाव हो तो उनको भी जानो। पहले जानो, जाने बिना वो काम होगा नहीं, जाने बिना काम चलेगा नहीं। आया समझ में? इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जानो। आचार्य देव ने जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। जान अलिंग गहनम, ऐसी गाथाओं में शब्द है, जान, क्या जीवन रूप को जानो, जानो। समझ में आया? इसलिए जानने की महिमा है, और इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय की महिमा है, क्योंकि ये जानेगा ही नहीं तो करेगा क्या? साहब मुझको उपवास करना है, कैसे करते हैं कि नहीं बस मुझे करना है, मैं तो कर लूंगा बस। अरे कर कैसे लेगा? तू जान तो सही पहले क्या होता है क्या नहीं होता है। कि बस कुछ नहीं, खाना ही तो नहीं खाना, और क्या है, हो गया उपवास। अच्छा, और दिन भर तू मोबाइल चलाएगा, दिन भर तू तेरी बातें लड़ाएगा, दिन भर तू ताश पत्ती खेलेगा तो भी हो जाएगा कि हाँ वो तो खाना नहीं खाया, हो गया उपवास। ये फर्क पड़ता है, नहीं जानने से वो सारी क्रियाएं गड़बड़ हो जाती है। देव, हम तो देव को मानते हैं ना, देवशास्त्र गुरु देव को मानते हैं। जहाँ भी वो पीपल को भी हम नमस्कार कर लेते हैं, और पीपल के नीचे वो जो लाल भाटा रहता है उसको भी नमस्कार कर लेते हैं, वो भी देव, ये भी देव, सब देव हैं। अरे भैया पहले उस देव को जान कि किसको कहते हैं, देव का स्वरूप क्या है, देव माने क्या, कौन है सच्चा देव, सच्चे देव की कसौटी पर कौन खरा उतरता है? कौन देव की, समझ लो देव शब्द का अर्थ में कौन घटित नहीं होता। ऐसा हर किसी को नमस्कार नहीं किया जाएगा। क्या कहते थे बाबूजी, ये मनुष्य का मस्तक है, ये कंधों पे आपके सड़ा नारियल नहीं रखा है कि गए और कहीं पे भी ऐसे छोड़ दिया, झुक जाता है ना वहां पे, माथा झुका देता है बस ढोक देने में। तो सड़ा नारियल नहीं है अपने माथे पर, अपने कंधे पर ना, मनुष्य का मस्तक है। और मनुष्य का मस्तक है, इसीलिए कह रहे हैं कि जानने की प्रेरणा इसीलिए है। सर्वाधिक प्रेरणा आचार्य देव ने जानने की कही, क्योंकि जानेगा तो सब काम कर लेगा बाद में वो अपने आप, बिना जाने कैसे करेगा? कोई सा भी ग्रंथ ले लो, चाहे छेड़ाला हो, चाहे समय सारजी हो, चाहे रत्न करंड श्रावकाचार हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, चाहे मूलाचार हो, सब में जानने की मुख्यता आएगी। यहाँ पे भी दे ही रहे, आत्मानुशासन में भी यही कहा है, प्राक प्रकाश प्रधानाचार आया था ना, कल देखा था ना तुमने।
तो अब ये 121 में क्या कहा कि इस तरह से वो दीपक के समान होता हुआ, वो जो धीमान माने बुद्धिमान, धीमान है, वो ज्ञान और चारित्र से भास्वर चमकता है, ऐसा भास्वर हो जाता है। और स्वम अन्यम भास्यति, स्वयं को और अन्य को भी प्रकाशित करता है। कहाँ पे? अपने ज्ञान में ना। केवल ज्ञान पे तो बाद में घटित कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ तो अभी सम्यक ज्ञान की बात है। स्वयं को और अन्य को, कल 5 बातें देखी थी ना अपन ने सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य, उसमें भी था ये अपना स्वरूप और पर का स्वरूप, उसको भी भली भांति जाने, स्वस्वरूप को और पर स्वरूप को। तो स्वम अन्यम भास्यति एष प्रोद्वमन कर्म कज्जलम, ये कर्म रूपी काजल को निकालता हूं। ये दीपक पूरा हो गया। दीपक के तीनों काम आगे है ना। दीपक चमकदार होता है, दीपक खुद को और पर को भी प्रकाशित करता है, और दीपक कालिमा निकालता है, कालिमा छोड़ता है। ठीक ऐसे ही ये समझदार धीमान व्यक्ति, बुद्धिमान जो है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो दीपक के समान होता हुआ ज्ञान और चारित्रवान होता है। देखो आचार्य देव ने यहाँ पे ज्ञान चारित्र दोनों को साथ में लिया है ना। कोरा ज्ञान ज्ञान नहीं कि हाँ बस जान लिया जान लिया जान लिया, जानते सब ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कितनी बार अपन ने ये बात की है ना। इधर ज्ञान बढ़ेगा तो इधर विरक्ति भी बढ़नी चाहिए, निश्चित बढ़ेगी, नहीं बढ़ती है तो समझ लेना गड़बड़ है। और इसीलिए आचार्य देव ने कहा ज्ञान भास्वर नहीं लिखा, ज्ञान और चारित्र से भास्वर, ऐसा वो ज्ञान रूप से भी चमकता है और चारित्र के रूप से भी चमकता है। ऐसा ज्ञान चारित्र भास्वर हो जाता है, वो भासवान हो जाता है। और दूसरा विशेषण कि दीपक स्वयं और पर को दूसरे को भी प्रकाशित करता है, ये भी स्वयं को और अन्य को भी भली भांति प्रकाशित करता है, माने अच्छे से जानता है, समझता है स्व का स्वरूप क्या, पर का स्वरूप क्या। ये हुआ ना स्व और अन्य का प्रकाशन। और फल स्वरूप बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तो 3 लोक 3 काल को जानना हो ही जाएगा। और तीसरी बात क्या थी कि वो दीपक तो काजल छोड़ता है, कालिमा निकालता है बाहर, और ये क्या छोड़ता है कि ये कर्म रूपी काजल को, कज्जल शब्द दिया ना, कर्म कज्जलम, कर्म रूपी काजल को बाहर निकाल देता है। ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। चलिए अर्थ देखते हैं, सरल था छंद। तो ये ज्ञानवान जीव है सो दीपक समान होई करी, ज्ञान चारित्रन ते देदीप्यमान होत सता, कर्म रूपी काजल को वमता सता आपा परकू प्रकाशे है। सरल है बिल्कुल। ये जो ज्ञानवान जीव है, समझदार जीव है ना, धीमान शब्द है ना, धीमान, ये जो धीमान है सो दीपक समान हुई, दीपक के समान होकर के ज्ञान चारित्रन से देदीप्यमान होता, देदीप्यमान किसको बोलते हैं? बिल्कुल चमकता हुआ, ऐसा देदीप्यमान हो सता ना, देदीप्यमान होता हुआ कर्म रूपी काजल को वमता सता, कर्म रूपी काजल को वमन उल्टी करता हुआ, कि दीपक काई की उल्टी करता है कि काजल की। ठीक इसी तरह से ये जो ज्ञानी है ये कर्मों की उल्टी करता है, ये निकाल देता है, पहले जो कर्म ग्रहण किए थे उनकी निर्जरा कर देता है, ऐसा कर्म कज्जलम, कर्म रूपी काजल को वमता सता आपा पर को प्रकाशे है। आपा पर भास वेको है ना, जिनवाणी स्तुति में है ना, स्वपर प्रकाश वेको आया समझ में? वहां तो भानु का उदाहरण है, सूर्य का उदाहरण है, वो जिनवाणी के लिए है। यहाँ पे तो स्वयं जैसा दीपक जैसा हो जाता है, ये बता रहे। भावार्थ देखिए, ज्ञान आराधना का आराधक है, माने वो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला जीव है, सो दीपक समान है। क्या? दीपक के जैसा है बिल्कुल। जैसे दीपक दीप्ति सहित भास्वर हो है, जैसे दीपक दीप्ति सहित उस चमक के साथ भास्वर होता है, बहुरी काजल को वमे है, ऐसा होता आपको और पर घटपट अधिक को प्रकाश है। ये घटपट समझ में आता है कि नहीं आता है? मुझे न्याय दीपिका और इनमें पढ़ा होगा ना, घटपट न्याय के शब्द हैं। न्याय के क्या कहीं पे भी आएंगे। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, आया समझ में? ये प्राचीन उदाहरण है आचार्य के। जब भी ज्ञान की बात आती है, स्वपर को समझने की बात आती है, तो आचार्य देव घटपट को जानते हैं, ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो घटपट माने सबको जानते हैं। घड़ा बड़ा होता है, इतना मोटा होता है, कपड़ा महीन होता है, बारीक होता है, तो कहने का मतलब सब छोटे बड़े सभी पदार्थों को जानते हैं। घटपट का यह अर्थ है। समझ में आई बात? नहीं तो कोई सोचे घट और पट का ही क्यों उदाहरण लेते हैं, और चीजों का क्यों नहीं लेते? उसका एक और कारण है
कि घड़ा और कपड़ा ये आपको हर समय मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कोई समय नहीं कि जब ये नहीं होते हो घरों में। सब जीव पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, घड़ा ले लो या घड़े के जगह पे आप दूसरा उसी टाइप का कोई बर्तन ले लो, तो घड़ा तो है ही ना, पानी भरने का साधन तो रहेगा ही रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। तो दूसरा तन ढकने का साधन वो कपड़ा, वो भी पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग इनसे परिचित होते हैं, इसलिए आचार्य देव ऐसे उदाहरण लेते हैं। आया समझ में? हाँ, आग धुएं का उदाहरण तो अनुमान प्रयोग में आता है ना, वो भी सब लोग जानते ही हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना, क्या आचार्य देव बहुत साइकोलॉजी से काम करते हैं। ऐसा ऊटपटांग कुछ भी उदाहरण दे देते हैं। मान लो किसी जंगल में होने वाले किसी पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं, अपने को पता ही नहीं वो पेड़ कैसा होता है, तो फायदा क्या होता उसका। या कोई चीज जो उस जमाने में चलती थी आज नहीं चलती, ऐसा उदाहरण ले लेते तो फिर तो चक्कर में आ जाता है। मान लो आचार्य देव मोबाइल का उदाहरण लेते उस जमाने में, क्या तो कौन समझता वहां उस समय, कौन समझता? समझ में आ रही बात? 1200 साल पहले मोबाइल तो नहीं थे ना। अरे अभी मान लो जो 40 साल पहले कोई कोमा में पड़ गया हो, है ना, और 40 साल बाद अब उठाओ उसको मोबाइल दिखाओ तो वो चकरा जाएगा कि ये क्या चीज। उसने कभी इस तरह की देखी नहीं क्या होता है, उसने टेलीफोन ही नहीं देखा हो कदाचित। तो आचार्य देव जब उदाहरण लेते हैं तो वो ऐसा लेते हैं जो सार्वभौमिक हो, सार्वकालिक हो, हर समय और हर जगह के लोगों को समझ में आवे, इस तरह का उदाहरण आचार्य लेते हैं। बहुत साइकोलॉजिकल ढंग से लिखते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता है तो ग्रंथ कौन पढ़े। इसलिए घट और पट ऐसा होता आपको और घटपट आदि को प्रकाशे है। ऐसा होता हुआ वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और घटपट आदि को भी प्रकाशित करता है। समझ में आ रही है बात? नम्रता, है ना। उदाहरण समझ में नहीं आए तो बोलना, है ना। प्रकाशन करना क्या होता है समझ में आता है ना। माने जैसे दिया जलता है तो दिया खुद भी तो दिखता है ना, खुद को भी प्रकाशित किया उसने, और दूसरे उसकी जो रोशनी में प्रकाशित होना माने उजाले में आना, सामने आना। जैसे सूरज का काम प्रकाशित करने का है वैसे ही, ठीक है ना। तो आपको और घटपट आदि को प्रकाशय है, खुद को भी प्रकाशित करता है। ये जो बल्ब अपन जलाते, दिए का उदाहरण अब पुराना हो गया, बल्ब ले लो आज के जमाने के हिसाब से। बल्ब जलाते हैं तो बल्ब दिखता है कि नहीं खुद, कि बल्ब ने खुद को भी प्रकाशित किया, और बल्ब ने यहाँ जो अपने कमरे में जो भी चीजें पड़ी हैं उनको भी प्रकाशित किया, है ना। खिड़की, दरवाजा, कुर्सी, टेबल, पलंग और जो भी चीजें रखी हो, है ना, कपड़े हो तो कपड़े, या और जो भी हो उस कमरे में, उन सब चीजों को घटपट आदि सबको प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह से तैसे ज्ञानी ज्ञान चारित्र सहित देदीप्यमान हुआ, वो ज्ञानी जीव भी ज्ञान और चारित्र के साथ में चमकता है अलग से ही, बिल्कुल ऐसा। बहुरी कर्म की निर्जरा करे है, कि जैसे उस दिए ने तो काजल का वमन किया था, ऐसे यहाँ ज्ञानी ने पिछले बांधे हुए कर्मों को वमन कर दिया, उनकी निर्जरा कर दी। और ऐसा होता आप आत्मा को और पर शरीर आदि को यथावत जाने है। देखो आगे ना बात सम्यक ज्ञान वाली, केवल ज्ञान पे घटित नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्रकरण ही नहीं है उसका। चाहे तो घटित कर सकते हैं केवल ज्ञान के ऊपर, लेकिन यहाँ पे प्रकरण सम्यक ज्ञान का है। ऐसा होता आप आत्मा को और पर शरीर आदि को यथावत जाना। आप कौन? आप माने स्वयं, आप माने स्वयं। स्वयं कैसा? कि स्वयं तो आत्मा, और पर माने परा है, कौन? ये शरीर आदि, इन शरीर आदि को भी यथावत जानता है। और जो ज्ञानी है, जो इधर मोक्ष मार्ग में लगा है, वो स्वयं को भी जानता है कि मैं तो ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ये रूप रंग इत्यादि ये मेरा नहीं है, ये मुझ में प्रवेश ही नहीं करता, मैं तो अरूपी हूँ। और ये जो रूप नजर आता है, ये जो चेहरा नजर आता है, ये जो सब कुछ नजर आता है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें होता है, ये तो सब का सब उद्गल है, ये सारा मुझसे बाहर है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। ऐसा निश्चय करके, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे, स्वयं में रमण करता है। तो ऐसा होता आप आत्मा को और पर शरीर आदि को यथावत जाने हैं, यथावत जाने हैं। अच्छा बोलो, जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वो स्वयं को जानता है कि नहीं जानता? वो शरीर को जानता है कि नहीं जानता? जानता तो है, लेकिन सही नहीं जानता। वो कैसा जानता है? वो ये जानता है कि ये जो नजर आता है यही मैं हूँ,
शरीर को जाना तो खुद रूप जाना, खुद को जाना तो शरीर रूप जाना। आया समझ में? जो मेरा स्वरूप नहीं है, जो मेरा स्वभाव नहीं है, उसने उसको वैसा जाना। जैसे यूं मान लो कि किसी से अपन ने कहा कि जाओ बेटा नींबू लेकर के आओ बाजार से, और नींबू की जगह वो ले आया संतरा, है ना, या मौसमी लेकर के आ गया, या कुछ भी लेकर के आ गया। तो ये बोलो उसको नींबू का ज्ञान नहीं है कि संतरे का ज्ञान नहीं है? दोनों का ही ज्ञान नहीं है उसको, है ना। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इससे आगे की बात कह रहा हूं। अब अपन इसमें यूं देखो, उसने दोनों को जाना या नहीं जाना? दोनों को उसने जाना, लेकिन दोनों को उसने गलत जाना। समझ में आ रही है बात? मुदित ध्यान देना इस पर। दोनों को जाना या नहीं जाना उसने? नींबू को या संतरे को? जाना उसने, लेकिन दोनों को गलत जाना। उसने उस संतरे को ही नींबू समझ लिया, तो न तो उसको नींबू का ज्ञान, न उसको संतरे का ज्ञान। और दोनों का ज्ञान नहीं माना सच्चा ज्ञान नहीं है, सही सही ज्ञान नहीं है। जो उसको जान रहा है वो उसको गलत जान रहा है, ऐसा समझना वहां। ठीक उसी तरह से अज्ञानी भी स्वयं को और शरीर आदि सबको जानता है, लेकिन कैसा जानता है? गलत जानता है। वो अपने नहीं है लेकिन उनको अपना जानता, अपना मानता। स्वयं उस रूप नहीं है लेकिन स्वयं को उस रूप जान लेता, मान लेता। ये उसके भ्रांति चलती, इसीलिए उसके ज्ञान को अपन मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। आया समझ में? उसको मिथ्या ज्ञान इसीलिए कहते हैं। और जब ये ज्ञान सही सही हो जाए तो हम उसको सम्यक ज्ञान नाम दे देते हैं। ऐसा होता आप आत्मा को, आप आत्मा, आप शब्द का अर्थ स्वयं होता है ना। आत्मा, आत्मा का संस्कृत में प्राकृत में बनता है अप्पा या अत्ता या आदा, तीनों शब्द बनते हैं, है ना। तीनों शब्द मिलेंगे, ज्यादातर अप्पा मिलेगा। जैसा आपने सुना होगा परमप्पयासु। परमप्पयासु किसका नाम है? परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का नाम है। परमात्मा शब्द के लिए परमप्पा, है ना। अप्पा सो परमप्पा, ऐसी गाथाएं पढ़ी होंगी। तो अप्पा माने आत्मा, तो आत्मा शब्द का ही बिगड़ के अप्पा बना। अप्पा बिगड़ के हिंदी में अपना, अपनो, अपना, आप, ये बन गया। और अब अपन आप किसके लिए प्रयोग में करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के लिए आप बोलने लग जाते हैं। ये भाषा इस तरह से बदलती जाती है धीरे धीरे। मूल में आत्मन शब्द से, आत्मा शब्द से ही है, आप वाले जितने भी शब्द हैं ये सब उसी से बने हैं। और टोडरमल जी की पुरानी भाषा देखोगे ढूंढारी की, तो उसमें तो वो आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए ही किया है ना। आप कोई दूसरे के लिए नहीं किया। वहां तो तुम, तू, इस तरह का शब्द आता है। चलो ठीक है। ये ऐसा होता आप आत्मा को और पर शरीर आदि को यथावत जाने। देखो यहाँ पे जान करके एक शब्द डाला, आत्मा को और पर शरीर आदि को जाने है, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? यथावत जाने हैं। यथावत का क्या मतलब? यथावत, जैसा है वैसा ना। यथा माने जैसा, तथा माने वैसा। आया समझ में? तो यथावत जानता है कि जैसा है वैसा जानता है। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही उसको भली भांति जानता है। जैसा शरीर का स्वरूप है वैसा ही शरीर को भली भांति जानता है। कौन जानेगा? कौन सही सही जानेगा? कि जो उनके बारे में सीखेगा, जो उनके बारे में पढ़ेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहते कि जो उनको जानेगा वही उनको सही जानेगा, जो उनको नहीं जानेगा वो उनको गलत जानेगा, ऐसा समझ लेना। पिछले छंद में जो जानने की बात आई थी ना 120 में, प्रकाश प्रधान, क्या तो प्रकाश फैलाएगा ज्ञान का स्वाध्याय आदि के माध्यम से, तो अपने आप ही उसको सही सही ज्ञान होगा। और जो उसमें नहीं लगेगा उसको सही ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, सरल है छंद। आगे बढ़ते हैं, अगला छंद देखते हैं। आगे, तिस पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान आराधना का आराधक जीव है, सो शास्त्रन ते भया जो विवेक, तिस पूर्वक क्रम ते अशुभ परिणाम छोड़ी शुद्ध परिणाम को आश्रय करी मुक्त हो है, ऐसा दिखावता सता सूत्र कहे है। सूत्र का अर्थ है गाथा से समझना, छंद से समझना। क्या कह रहे हैं? तिस पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान आराधना का आराधक जीव। ज्ञान आराधना की बात चल रही है ना। पहले वो चारित्र आराधना, तप आराधना की बातें तो हो गई, दर्शन आराधना की बात भी हो गई। अब उनमें सबसे मुख्य ये ज्ञान आराधना, तो ज्ञान आराधना की बात चल रही है। तो ये ज्ञान आराधना का जो आराधक जीव है वो शास्त्रन ते भया जो विवेक, शास्त्रों से क्या हुआ? शास्त्रों से विवेक पैदा हुआ। तो पहले भी अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं, विवेक शब्द का अर्थ क्या है? विवेक शब्द का अर्थ सामान्य ज्ञान नहीं है, है ना अभिषेक भाई।
विवेक शब्द का अर्थ सामान्य ज्ञान नहीं है कभी भी। विवेक शब्द का अर्थ होता है भेद ज्ञान। समझ में ही बात। सामान्य रूप से जैसे मैं जयपुर को जानता हूँ, मैं अजमेर को जानता हूँ, मैं दिल्ली को जानता हूँ, मैं इंदौर को जानता हूँ, ये कोई विवेक नहीं है। इसका नाम तो सामान्य उसका ज्ञान है। विवेक में जो धातु का प्रयोग किया गया, विवेक शब्द जो आता है वो भेद विज्ञान के लिए आता है। समय सार जी में विविक्तम आत्म रूपम तत् ऐसे ऐसे छंद पढ़े होंगे, देखे ना अपन अभिषेक भाई। तो क्या है वहां पर विविक्त शब्द का क्या अर्थ है? भिन्न। विविक्त का अर्थ होता है भिन्न। तो विविक्त का होता है विवेक। विविक्तता का जो ज्ञान है, भिन्नता का जो ज्ञान है, यानी जो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान कैसा? ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा हूं और ये मुझसे भिन्न है, तो ये मुझसे बिल्कुल न्यारा है। आत्मा अलग, शरीर अलग, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन है, विनाशी है। ये भेद विज्ञान, इसको कहते हैं विवेक। और बोलने का नाम नहीं, ये बोल लिया तो विवेक हो गया, बोल लिया तो भेद विज्ञान हो गया। अरे वो उस चीज को स्वीकार करे, उसको भली भांति अंदर में उतारे, तो वो विवेक कहलाता है। आया समझ में? तो क्या कह रहे हैं? शास्त्रांत भया जो। अच्छा, विवेक किसको मिलेगा बताओ? अच्छा, विवेक का अगर ये उदाहरण समझ में नहीं आया हो तो अपन बिल्कुल एकदम बेसिक बात करते हैं, जो आप लोगों का दिन भर का रोज का काम है। सब्जी कैसे सुधारी जाती है ये आपको सबको पता है। सभी सब्जी सुधारते हैं। लौकी बंधारी, आपने लौकी सुधारी, क्या किया? बस ऐसे ऐसे उसके छिलके उतारने हैं और ऐसे ऐसे उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, है ना? ये हो गया। इसको विवेक कहते हैं क्या? कि नहीं, ये विवेक नहीं है। विवेक ये है कि पहले इस तरह से उसको देखे कि इसमें कहीं जीव तो नहीं है, कहीं कोई इल्ली वगैरह तो नहीं है, कहीं पे ऐसी संभावना हो तो उसको अलग ही करके देखे सावधानी से, उसको कहते हैं विवेक, है ना? विवेक पूर्ण जो काम करेगा, विवेक सहित जो काम करेगा जीव, वो पूरा उसमें ध्यान रखेगा कि इनमें जीवों का घात तो नहीं हो जाएगा, या इसमें कोई जीव तो नहीं पड़ा हुआ है। समझ में ही बात? चलो, लौकी का उदाहरण ज्यादा ऐसा नहीं हो तो समझ लो चौला फली, या जो फलियों की सब्जियां आती हैं कैसे बंधारी जाती हैं, कि पहले उसको ऐसे देखे खोल करके कि इसमें जीव तो नहीं है, कि सीधे ही कट 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 कर दिए टुकड़े। कौन है विवेकवान? विवेकवान पहले देखेगा या देखेगी, महिलाओं का काम ज्यादा है इसलिए, तो वो पहले उसको खोल करके अच्छे से देखेंगे कि इसमें कोई जीव तो नहीं है, कोई इल्ली वगैरह तो नहीं है, लट वगैरह तो नहीं है। ये लौकिक विवेक है, इसको कहते हैं लौकिक विवेक। समझ में ही बात? नहीं तो कई बार वो मटर की जगह लटर की सब्जी बन जाती है। समझ में ही बात? होते हैं ना कुछ लोग, वो ध्यान देते नहीं है, और मटर में लटें भी आ जाती हैं, इल्लियां भी आ जाती हैं, और वो तो बस बनानी है सब्जी, बन गई। बहुत जेनी का खान पान, जेनी का भोजन, जेनी की एक एक क्रिया विवेक पूर्ण होती है। आया समझ में? विवेक पूर्ण। निकले, कोई इल्ली निकल जाए, कोई लट निकल जाए तो क्या करना, इस सब का भी विवेक होता है। ऐसा नहीं कि धूप में पटक दिया बिना उसके भोजन की। पहले अपन कर चुके हैं इस बारे में काफी बात, कि उनका गाय को नहीं डाल देना कभी भी भूल के भी, जिसमें इल्लियां वगैरह निकली हो या कुछ। बार बार क्या दोहराएं उसको, पहले भी आप लोगों को कर ही चुके हैं अपन बात इस बारे में। क्या कहा आगे? तिस पूर्वक प्रकार ज्ञान आराधना का आराधक जीव है, तो शास्त्रन ते क्या? अच्छा, वो सब्जी के बारे में कि इल्ली निकली उसके बारे में, है ना? देखो, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है ना? सीखना चाहिए, ये बातें अपने को बहुत ध्यान रखनी चाहिए। मान लो सब्जी अपन बना रहे हैं और उसमें कोई इल्ली निकली, कोई कीड़ा निकला, तो क्या करना? उस कीड़े को फेंक देना ऐसे ही कि नहीं, मर जाएगा वो? देखो, वो जीव कहाँ पे पैदा हुआ है? वो उस वातावरण में पैदा हुआ। मान लो वो फली है, चौला फली उदाहरण के तौर पे, या आम है, या कोई भी सब्जी या कोई भी फल जिसके अंदर वो कीड़ा निकल सकता है, तो वो आम के अंदर निकलती लटे। अब बारिश होने लग गई ना, तो बहुत से आम में निकलने लग गई। अब आम चूस करके नहीं खाना बिल्कुल भी, अंदर इल्ली होगी पता भी नहीं पड़ेगा आपको, बाहर से मालूम नहीं पड़ता बिल्कुल। तो पहले तो उसको अच्छे से बंधा रहे, सावधानी से छिलका अच्छे से उतार के देखे, या जो सब्जी जैसे हो उसको उस रूप में देखे। अब जो निकली उसका क्या करना, अपने को तो इस पे बात करनी है ना। तो जब वो इल्ली निकली या कीड़ा निकला तो उसका क्या करना, कि वो जिसमें निकली है उसको उसी में रहने दो, उसके साथ ही रखो, और किसी ऐसी छायादार
ऐसी जगह पे रख दो जहां कोई दूसरा जीव आकर के उसको नहीं खा। अपनी तरफ से सिर्फ इतनी सावधानी रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अगर धूप में डाल दोगे तो धूप में तो तड़प तड़प के मर जाएगी वो। क्यों? क्योंकि वो उसका वातावरण नहीं था, उसका वातावरण तो उस फली के अंदर था, वहीं पैदा हुई थी ना वो, उसके अंदर पैदा हुई, तो उसके शरीर देखोगे ना तो उसी से बना हुआ दिखेगा। जैसे चावल में जो इल्ली होती है वो सफेद ही मिलेगी, मटर में इल्ली हरी ही मिलेगी, चौला फली में चौला फली जैसी मिलेगी, मिर्ची में मिर्ची जैसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सम्मूर्छन जीव है, इनका शरीर उसी वातावरण के अनुरूप बनता है, तो वो वहीं से बनी है और उसी में वो जीवित रह सकती है, उसके बाहर जीवित नहीं रह सकती। अभी अपने को कोई वो अलास्का के ठंडे प्रदेशों में, साइबेरिया में ले जा करके छोड़ देवे, रशिया में जहां -50 डिग्री तापमान रहता है हमेशा, तो अपन जिंदा रह सकेंगे वहां पर? नहीं रह सकेंगे। या वहां के किसी व्यक्ति को लाके वो सहारा के रेगिस्तान में छोड़ दे, अपने राजस्थान के बाड़मेर में छोड़ दे, तो क्या होगा उस जीव का? वो नहीं रह सकेगा, वो बीमार हो जाएगा। देखा होगा ना, विदेश जाते हैं तो कुछ देशों में वो स्पेशल उनके वो अलग से दवाइयां वगैरह इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि आप वहां जाओगे तो वहां के वातावरण से आप बीमार हो सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो दवाइयां लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्यों? कि वो वातावरण हमारे मुफीद नहीं। ठीक उसी तरह से वो जो इल्ली निकली है, जिसमें भी निकली, या जो कीड़ा निकला है, जिस भी खाने के पदार्थ में निकला, उसको उसी के साथ रखो। क्यों रखो उसके साथ? अलग से रख देवे ना हम छायादार जगह में, कि नहीं, इतने निर्दय मत बनो, जब तक उसका जीवन है उसकी भोजन सामग्री भी उसको दे दो। करोगे क्या वैसे भी आप उसका? है? उसको थोड़े ना अपन खा सकते हैं, वो जो खराब हो चुकी है, अपनी नजर में खराब है, उसका तो वो घर ही है पूरा, वही घर है, वही खाना है उसका। तो उसको एक छायादार जगह, कोई ऐसा अपने घर पे अट्टा हो, या कुछ ऐसी बखारी हो, या कुछ ऐसी छायादार जगह हो जहाँ पे सीधी धूप नहीं आती हो, जहाँ पे चूहे वगैरह उसको न खा सके, जहाँ कोई चिड़िया आकर के न खा सके, ऐसी जगह सुरक्षित रख दो। जब तक उसका जीवन है तब तक वो जी लेगी। इससे ज्यादा तो अपन क्या कर सकते हैं? देखो, इतना अपराध तो अपन पहले ही कर चुके हैं कि वो अंदर सुरक्षित थी, पैक थी, अपन ने उस फली को या उस वस्तु को खोला तो वो पहले ही घबराहट में आ चुकी है ना। और या फिर अब उसको शायद क्या पता वहां का वातावरण बदले तो वहां से निकल के जाना भी पड़े। वो अपन उनकी प्रक्रिया ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि ये इसका अनुकूल वातावरण है, तो उसका अनुकूल वातावरण और उसका जो भोजन है वो अपन उसको दे दो, और उसको सुरक्षित रख दो एक जगह पे, जो अपन सोचते हो कि हाँ यहाँ पे सुरक्षित रहेगी। कभी भी ऐसी वस्तु किसी दूसरे जानवर को, गाय को, पक्षियों को, किसी को नहीं डालना। अरे वो भी जीव है ना, वो लट जीव नहीं है क्या? वो कीड़ा जीव नहीं है क्या? वो 2 इंद्री 3 इंद्री है, ये गाय 5 इंद्री है, उसमें क्या है? हम एक जीव को दूसरे जीव को खाने को दे सकते हैं क्या? भाई इसको ऐसा समझना कि जो हम खुद नहीं खाते वो दूसरे को खाने कैसे डाल देंगे, है ना। हम खुद नहीं खाते तो हम गाय को क्यों खिलाएं, या हम और दूसरे को क्यों खिलाएं, या ऐसी भी परिस्थिति क्यों बने कि दूसरा आकर के उसको खा जाए, वो भी तो जीव है। अरे जैन तो इतना दयालु होता है कि अगर जीवाणी जो अपन करते हैं, जिस कुएं से पानी आ रहा है वहीं पर जाकर के की जाती है, कायदे की विधि तो यही है। अब वो तो अपन ने एक क्या करें, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई कि सबके घरों में वो सप्लाई से, जो सरकारी सप्लाई है उसका पानी आता है, अब जो नालियां बहती हैं उसी में साफ पानी चलाकर वहां छोड़ देते हैं। तो जैन तो इतना ध्यान रखता है कि जो जैसा जीव हो उसको वैसा वातावरण देवे, है ना। समझ में आई बात? तो इतना अपने को विवेक रखना चाहिए, ये अपने को सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो भोजन बनाते समय पूरी सावधानी रखना, क्या कि कहीं कोई ऐसा जीव वगैरह नहीं हो, धंधुरे वगैरह नहीं हो, छोटे छोटे जो जीव पड़ जाते हैं अपने अनाज में, अपनी सब्जियों में, फलों में, फलियों में, तो उनका पूरा विवेक रखें। विवेक का अर्थ ये है ना। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, अरे निकले इधर डाल दो, धूप में डाल दो, धूप में मर जाएगा वो, और फिर शाम को आलोचना पाठ बोल लेंगे क्या, कामेजू जीव निसराए है, और फिर क्या वो गलियारे धूप डलाए, आलो तिनका नहीं, क्या है, तिनका नहीं जतन कराया, तिनका नहीं जतन कराया, सब बोलते हैं, सारे के सारे बोला होगा ना आलोचना पाठ, लेकिन जानते नहीं। देखो ये ज्ञान नहीं होने के कारण ये होता है। ऊपर पंखा चल रहा है और नीचे बोलते रहेंगे पंखाते पवन बिलोलियो। इतनी बुद्धि कहाँ है, वो लाइनें बोलना है बस, और सोचते हैं कि हमने तो कर लिया आलोचना। तो ये थोड़ा सा अपने को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैन का तो एक एक काम, एक एक कदम विवेकपूर्ण होता है, ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं होता कि जिसमें हिंसा बढ़े या जिसमें राग द्वेष बढ़े। ऐसा काम जैनी ऐसा काम करने से घबराता है, दूर रहता है ऐसे कामों से। क्या
जिसमें या तो राग द्वेष बहुत बढ़ते हो ऐसा भी काम नहीं करना, और जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा खड़ी होती है, बहुत हिंसा होती है, ऐसा भी काम नहीं करना। अब हाँ, बिन शोधी वस्तु जो खाई है बिना शोधे हुए कुछ नहीं खाना। कह रहा हम शोध का थोड़ी ना खाते। अरे तो क्यों नहीं खाते हो, खाओ ना शोध का। शोध माने क्या है, शोध का अर्थ क्या, शोध माने खोज भी, इसी को तो बोलते हैं शोध। शोध का शाब्दिक अर्थ है खोज। तो अच्छी भली भांति उसको खोज करके, देख करके, भली भांति उसको देखभाल करके और फिर काम करना, उसी को शोध का भोजन कहते हैं। शोध शोध करके खाना, शोध शोध करके काम में लेना, ऐसा। कोई भी वस्तु, सिर्फ खाने में ही नहीं, चलने फिरने में भी अपन तो शोध के चलते हैं। शोध के माने कह रहे देख करके चलो, है ना, साथ में टॉर्च रखो अगर अंधेरा है तो, चींटियां वगैरह हो तो देख करके चलो। समझ में ही बात। तो ये सारा विवेक किसके किसके प्रकट होगा बोलो? कि ज्ञान की आराधना जो करेगा, जो ज्ञानाराधना का आराधक जीव है, तो शास्त्रन ते भया जो विवेक, शास्त्रों से जो विवेक पैदा हुआ, तिस पूर्वक क्रम से अशुभ परिणाम छोड़ी, अशुभ परिणाम को छोड़ करके फिर शुद्ध परिणाम को आश्रय करके मुक्त होता। देखो ये अभी डायरेक्ट क्रम दिखा दिया है, ये पूरा क्रम तो अभी इसके अंदर आएगा छंद में। ऐसा मत समझ लेना अशुभ से सीधे शुद्ध में आ गया, ऐसा मत समझ लेना। यहाँ पे अशुभ छोड़ता है और शुद्ध परिणामों का आश्रय करके फिर मुक्त होता है, ऐसा यहाँ इस छंद में दिखा रहे। चलो छंद बोलते हैं अपन, ये भी छोटा ही अनुष्टुप छंद है। अशुभात् शुभमायातः शुद्ध स्यादयमागमात् रवेर प्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमः। अशुभात् शुभमायातः शुद्ध स्यादयमागमात् रवेर प्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमः। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से, अंधकार नहीं प्रकट करे रवि सांध्य लालिमा बिन जैसे। वो सीधा छंद है, एकदम सरल क्रम बता रहे हैं, क्या छूट करके क्या होगा, कैसी दशा होगी, आया समझ में? ये क्रम अपने को ध्यान रखना चाहिए। अशुभात् शुभम आयातः, क्या अशुभात् शुभम आयातः, अशुभ से शुभ में आया हुआ, ठीक है। और फिर शुद्ध स्यात् कि बाद में शुद्ध होता है, कि जो अशुभ छोड़ करके पहले शुभ में आया और फिर शुभ से भी छूट करके शुद्ध में आता है। शुद्ध स्यात्, कल भी आया था स्यात् शब्द, स्यात् माने हो, अशुभ छूट करके शुभ में आकर के और फिर शुद्ध हो, कैसे? अयम आगमात्, आगमात् आगम से, बोलो किसको प्राप्त होगा? ये भी आगम ज्ञान से। कि आगम का माने शास्त्रों का जो अभ्यास करेगा, है ना, जो अपने समझ लीजिए जिनागम का जो पाठी होगा, अभ्यास करेगा शास्त्रों का, वो ही अशुभ से छूट करके शुभ में और फिर शुभ से छूट करके शुद्ध में आ सकेगा। वही जीव शुद्ध हो सकेगा, और कोई शुद्ध नहीं है। और हम तो क्या सोचते हैं, हम तो नहा धो करके हम शुद्ध हो गए साहब। या मुनिराज से कहते हैं ना आहार जल शुद्ध है, शुद्ध है। खैर वो अलग बात है, वहां पे लौकिक शुद्धि की बात है कि उसमें गंदगी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई उसमें मतलब कुल मिला के शोध खोज करके बनाया गया भोजन है, वो बात होती है उसमें। जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी ना विवेक की, वो यहाँ तो बात क्या है कि भाई जीव के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। क्या है? 3 प्रकार के परिणाम जीव के बताए गए। कौन कौन से 3 परिणाम मुदित? शुभ, अशुभ और शुद्ध। जिसका शास्त्रों में अपने को नाम मिलता है, शुभ का नाम मिलता है विशुद्ध और अशुभ का नाम मिलता है संक्लेश, और शुद्ध का नाम तो शुद्ध ही थी, है ना। कहीं कहीं पर विशुद्ध शब्द शुद्ध भाव के लिए भी आ जाता है, तो वहां अन्यथा अर्थ मत ले लेना, समझ में ही बात। क्योंकि सब आचार्यों की भाषा एक से नहीं होती ना, तो कोई कोई विशुद्ध को भी कह देते हैं शुद्ध के नाम, वहां पे फिर शुभ शब्द का प्रयोग करेंगे।
वहां कहेंगे अशुभ, शुभ और विशुद्ध, या फिर अशुभ, शुभ और शुद्ध, या फिर संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ये क्रम से समझना क्या चीज है, ये संक्षेप में बता देता हूं। अशुभ भाव माने पाप का भाव, ठीक है। और पाप किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फटाफट अपन ने देख के बता दिया कि ये पाप है ना। ये 5 पाप अपन ने देख लिए। अच्छा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, है ना। हर्षिता, नम्रता, ध्यान देना। अपन जो खाना खाने का भाव आया अपने को, ये कौन सा भाव है? ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? कौन सा भाव है ये? भोजन करने का जो भाव आता है वो। हमें तैयार होने का, नहाने धोने का, कपड़े पहनने का, आभूषण पहनने का है, या और जो भाव आते हैं, ये कौन से भाव हैं? ये सारे के सारे अशुभ भाव हैं। व्यापार करने का, ये सब अशुभ भाव है। ये इनमें शुभ नहीं है। शुभ भाव सिर्फ देव, शास्त्र, गुरु या अपने स्वयं से संबंधित 7 तत्व आदि से संबंधित, इनको शुभ भाव कहते हैं। शुभ भाव जो पुण्य बंध का कारण हो, उसको शुभ भाव कहते हैं। समझ में ही बात। और अशुभ भाव कि जिससे पाप बंधे, वो अशुभ भाव है। अभी तो बहुत से लोग इसमें चकरा जाते हैं कि अरे खाना खाना भी पाप है, तो क्या पुण्य है क्या? ये बता दो। 3 ही तरह के भाव हैं, पुण्य, पाप या वीतराग भाव। इसी को दूसरे शब्दों में अपन कहें, जिससे पुण्य हो वो है शुभ भाव, जिससे पाप हो वो है अशुभ भाव, और जिससे वीतराग परिणाम हो, पुण्य और पाप सभी छूट करके, सारे कर्म छूट करके वीतराग दशा प्राप्त हो, वो शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम तो सिर्फ एक ही आत्मलीनता का, कि जहां न राग हो न द्वेष हो, इस वीतराग रूप परिणाम को ही शुद्ध परिणाम कहते हैं, शुद्ध भाव कहते हैं। बाकी तो बचे 2, शुभ या अशुभ। अब बताओ, भोजन करने का भाव क्या है? भोजन करने का भाव भी अशुभ भाव ही है। आया समझ में? वो पाप भाव ही है। उसमें क्या पुण्य बंधेगा क्या? उसमें जब पुण्य नहीं बन सकता तो समझ लेना कि वो अशुभ भाव है। अब चक्कर क्या है, बहुत से लोग पाप अपन बोलते हैं ना, तो पाप कहते से उनके दिमाग में बस आता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका नाम है पाप। तो खाना खाने का तो नाम लिया ही नहीं इसमें। कह रहे खाना खाना हिंसा में भी शामिल है और परिग्रह में भी शामिल है। परिग्रह में क्या समझते हो? कितने प्रकार का परिग्रह होता है? 24 प्रकार का नहीं पढ़ा क्या अपन ने? अंतरंग और बहिरंग, उसमें ये सब चीजें हैं कि नहीं? धन, धान्य आदि। और फिर आरंभ नाम सुना कि नहीं सुना? आरंभ और परिग्रह। किसको कहते हैं आरंभ, किसको कहते हैं परिग्रह? ये जो अपने पूरी संपत्ति है, जो कुछ भी अपना मकान है, रुपए पैसे हैं, आभूषण है, कपड़े हैं, और चीजें हैं, है ना, मोबाइल हैं, गाड़ियां हैं, ये सब अपने परिग्रह। और इनके रखरखाव में जो हिंसा होती है उसका नाम है आरंभ। उसको कहा जाता है आरंभी हिंसा। समझ में आ रही है बात? तो आरंभी हिंसा होती है कि नहीं होती भोजन में? भोजन बनाने में आग जलाते हैं या नहीं? भोजन जो हम बना रहे हैं वो गेहूं कैसे उगकर गया है? बिना हिंसा के उगा है क्या? तो बोलो भोजन में हिंसा शामिल हुई कि नहीं हुई? समझ में आ रही बात? जैन दर्शन बहुत बारीकी से बात करता है। ये दूसरे धर्मों की तरह नहीं है बस ऊपर ऊपर देख लिया। दूसरे धर्मों में तो बस इंसान को बचाओ, मानव को बचाओ, मनुष्य को, उतने मात्र में तो अहिंसा, और बाकी में तो चलती, कोई दिक्कत नहीं। बस मनुष्य को नहीं मारना, भले भेड़ बकरियों को मार दो हैं, और जानवरों को मार के खा जाओ तो भी उनके धर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्या जैन दर्शन? अरे यहाँ एक एक बारीक से बारीक जीव तक को देखा जाता है, यहाँ एक एक जीव की अहिंसा की बात की जाती है। तो भोजन बनाने में, भोजन करने में, भोजन के प्रति राग में, ये सारे के सारे पाप भाव हैं। इसमें पुण्य है क्या? दोनों तरफ से देखना। एक तो उसमें क्या दोष है वो भी देखना, दूसरा इसमें तर्क लगा के भी देखना कि भाई अगर ये पाप नहीं कहोगे तो क्या कहोगे इसको? या तो पुण्य या धर्म, दो ही बची फिर तो। भाई कुल मिला के 3 तरह के भाव हैं। कोई भी काम करते हैं अपन, कोई भी भाव करते हैं, वो 3 ही तरह के हो सकते हैं, या तो शुभ या अशुभ या शुद्ध। समझ में आ रही है बात? शुद्ध भाव तो सिर्फ एक वीतराग भाव का नाम है, आत्मलीनता का नाम है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है। अब वो शुद्ध भाव अपने जीवन में अभी जो अपन बात कर रहे हैं इस समय भी कोई भी शुद्ध भाव में तो नहीं लीन है ना। आत्मा में लीन तो कोई नहीं बैठा ना यहाँ पे, है? तो आत्मलीन कोई नहीं है, इसका मतलब 2 ही तरह के भाव आपके चल सकते हैं इस समय, या तो शुभ रूप या अशुभ रूप। अब अगर भोजन को आप अशुभ रूप नहीं मानो तो क्या शुभ रूप मानोगे? क्या पुण्य बनता है क्या खाना खाने से? खाना खाने से पुण्य बनता हो तो फिर तो दिन भर खाते ही रहो, ठूंसते ही रहो, पुण्य 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 पुण्य। होगा क्या ऐसा? वहां अति आसक्ति, वो अति ग्रद्धता, वो सब पाप का भाव है।
कि नहीं वो तो आलू प्याज वगैरह खावे तो पाप होगा, बाकी चीज खावे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? शोध का भोजन करें तो पाप है कि नहीं है? बोलो मुदित, शोध का भोजन करने में पुण्य है कि पाप है? हाँ पाप है, ये देखो छोटी बच्ची भी जानती है। पाप है, भोजन मात्र का भाव पाप भाव है। पहले भी अपन बात कर चुके हैं, चाहे शोध का भोजन हो ना, तो भोजन का भाव जो है, भोजन का भाव, खाना खाने का भाव, भोग है ना, भोग है ना, वो रसना इंद्री का भोग है या नहीं है? वो 5 इंद्री का विषय भोग है ना, तो इसी वजह से अपने आप पाप हुआ। कि तो फिर उसमें क्या कुछ भी पुण्य नहीं होगा? कि उसमें जो भाव चला कि भाई मुझे भोजन तो करना ही पड़ता है क्योंकि बिना भोजन के रहा नहीं जाता, तो अब उसमें मैं क्या करूं कि जिसमें कम से कम हिंसा हो ऐसे भोजन को काम में लूं, जिसमें मुझे पता चल गया कि जैसे आलू है, प्याज है या और बाजार की चीजें हैं, इनसे बहुत जीवों का घात होता है, बहुत जीवों का घात इनमें है, तो ऐसा भोजन मुझे नहीं करना, मर्यादा से बाहर का भोजन मुझे नहीं करना। जब ऐसा भाव होता है तो उस भाव से पुण्य बन जाता है। समझ में ही बात? तो उसको मिश्रित भाव अपन कह सकते हैं कि वहां पुण्य का भाव भी चल रहा है साथ में और पाप का तो चल ही रहा है, क्योंकि खाने का जो भाव है, भोजन के भक्षण का जो भाव है, वो तो पाप का ही भाव है। उसके साथ में जो ये भाव चला कि जीवों का घात ज्यादा ना हो, कम से कम जीवों का घात हो भोजन में भी मेरे निमित्त से, तो वो भाव वहां पे पुण्य बांध देता है। ऐसा मिश्रितपना वहां समझना, समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अशुभ छूट के पहले शुभ में आता है, अशुभात शुभम आ जाता है, और शुद्ध स्यात् अयम आगमात, कि आगम से, आगम माने ये अपने शास्त्र जिनवाणी, इनसे ही वो जीव अशुभ छूट कर शुभ में और शुभ छूट करके भी शुद्ध में होता है। और एक चीज और ध्यान रखना हमेशा, क्या ये नियम है कि जीव के एक समय में एक ही भाव चलता है, या तो शुभ या अशुभ या शुद्ध, तीनों एक साथ नहीं चल सकते, एक साथ कभी नहीं चलते तीनों। आया समझ में? मुख्यता एक की ही रहेगी, दूसरा अबुद्धि पूर्वक चल सकता है। जैसे मुनिराज जब आत्मलीन रहते हैं तो अबुद्धि पूर्वक का शुभराग तो चलता है, वो तो 10वें गुण स्थान तक उनके चलता है, अबुद्धि पूर्वक का। अबुद्धि पूर्वक माने जो स्वयं को पता नहीं चले, है ना? जैसे अभी बुद्धि पूर्वक आपका उपयोग कहाँ है कि बुद्धि पूर्वक तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने में, है ना? इसको बोलते हैं बुद्धि पूर्वक जानना। और बोलो अभी एकदम से हाथ पे ऐसे किया कि नहीं किया थोड़ी देर में, या पलकें झपकाई कि नहीं झपकाई, या आसन बदला कि नहीं बदला, तो उन सबका ज्ञान भी तो हो ही रहा था ना। अपन ने जो पलकें झपकाई उसका ज्ञान भी हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने को पता नहीं चल रहा था। ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है, वो ज्ञान भी चल रहा है, लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक कहलाएगा, ऐसा समझना है। बुद्धि पूर्वक तो जो अपन ये बात कर रहे हैं आत्मानुशासन की, ये बुद्धि पूर्वक आपको ज्ञान हो रहा है, और अबुद्धि पूर्वक बाकी चीजों का भी ज्ञान हो रहा है। मान लो अगर आपने जैसे किसी ने नहीं चला रखा पंखा, ठंडी हवा आ रही है, तो वो ठंडी हवा का भी तो ज्ञान हो रहा है ना, लेकिन उपयोग वहां लग रहा है क्या? उपयोग वहां नहीं लग रहा। उपयोग कहाँ लग रहा है? आत्मानुशासन में लग रहा है। इस बात को मैं बोल रहा हूं उन शब्दों में लग रहा है, या जो भी इन शब्दों का अर्थ है उसमें लग रहा है, ठीक है? तो उपयोग तो एक समय पे एक ही जगह रहेगा, बुद्धि पूर्वक तो। अबुद्धि पूर्वक में बहुत सी चीजें हो सकती है। तो बुद्धि पूर्वक तो जीव के या तो शुद्ध भाव या शुभ भाव या अशुभ भाव, इन तीनों में से एक ही चलेगा नियम से। तो क्रम क्या है? शुद्ध कैसे होता है जीव? अशुभ से सीधी छलांग लगा करके शुद्ध में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच सकता? अशुभ छूट करके शुभ, और शुभ छूट करके शुद्ध। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी, या एक दोष हरणी, कुछ भी कह सकते हो, उसी के अंदर आता है। वर्धमान भैया, आपका जो प्रश्न होता था कब तक करते रहेगा ये शुभ भाव, कब तक करेगा? कि जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, कि जब तक वो शुद्धोपयोग नहीं होता, जब तक उपयोग शुद्ध में नहीं लगता, तावत ही करण जोग कही शुभ करनी, कि तब तक ही ये शुभ भाव करने योग्य कहे जाते हैं। वास्तव में करने योग्य नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों के दोनों बंधन के ही कारण है ना? जो शुभ भाव है उससे पुण्य बंधता है, अशुभ भाव से पाप बंधता ही है ना। दोनों के दोनों संसार के कारण है, दोनों के दोनों से अपने को संसार ही मिलेगा। हाँ इतना है कि एक से तो नरक निगोद आदि मिलता है, एक से देवगति मनुष्य गति मिल जाती, लेकिन मिला तो संसार ही, छूटे तो नहीं। मोक्ष के लिए तो दोनों का ही
छूटना होता। तो जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग तावत ही करण जोग कही शुभ करनी परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। भागचंद जी का भजन है, बहुत सुंदर। भागचंद जी कौन? तुम्हारे यहाँ भागचंद जी सोनी है वो नहीं अजमेर में भागचंद जी सोनी की क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, कोठी। कोठी सोनी जी की नसिया वो वाले नहीं है। ये भागचंद जी छाजेड़ है ना, जो ग्वालियर के पास है ना। ग्वालियर ईसागढ़ के थे, ईसागढ़ अशोकनगर के पास, बाद में ग्वालियर भी रहे, ग्वालियर के बाद फिर रतलाम रहे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत जबरदस्त विद्वान, 150-200 साल हो गए लगभग। दौलत राम जी के बराबर समझना, छेड़ाला वाले दौलत राम जी के बराबर। खैर वो अलग बात है, बढ़िया भजन है लेकिन पढ़ना चाहिए तीन भावों को समझने के लिए। तो अशुभ से शुभ में आता है और फिर शुभ छोड़ करके भी शुद्ध में आता है। और ये सब काम किसके होगा? आगमात के, आगम के अभ्यास वाले के ये काम होगा। जैसे उदाहरण क्या दिया, रवे अप्राप्त संध्यस्य, पुस्तक में कल वापस डालना भूल गया, आज डाल दूंगा ग्रुप पर, तो उसमें से ले लेना है ना, पुस्तक देख करके, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रवे अप्राप्त संध्यस्य, रवे, रवि किसको बोलते हैं? सूरज को। तो रवि के अप्राप्त संध्या से, कि जिसने संध्या को प्राप्त नहीं किया, आया समझ में? तो संध्या मैंने, संध्या का शब्दार्थ क्या है? शाम नहीं होता है, इसीलिए मैंने पूछा। संध्या का अर्थ होता है संधि काल, और संधि काल पूरे एक दिन में 4 बार होता है। 4 बार माने 2 बार तो अपने को स्पष्ट नजर आता है कि जब सुबह होती है ना, सुबह रात गई और दिन आ रहा है ना, अंधेरा जा रहा है सूरज आ रहा है, ये एक संधि काल है, दोनों का जोड़ है ना, वो जोड़ रूप जो समय है उसको संधि काल कहते हैं। तो एक तो सूर्योदय का समय, एक सूर्यास्त का समय, एक होता मध्य दिन, दिन के 12 बजे नहीं, मध्य दिन। जैसे समझ लो कि सुबह अब क्या उदाहरण लें इसमें, लगभग 12 के आसपास बैठता है, सुबह मान लो 6 बजे दिन उगता है, ठीक है, सूरज उगता है, और शाम को मान लो 7 बजे सूरज डूब रहा है। तो 6 से 7 के बीच का समय क्या हुआ? 12:30 बजे, 12:30 ही हुआ ना। तो 12:30 बजे के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये उसका संधि काल। ये जो 48 मिनट का समय, इसको बोलते हैं संधि काल। तो एक तो मध्य दिन, इसी तरह से मध्य रात्रि, ये 4 काल होते हैं जिनको संधि काल कहते हैं। यहाँ पे कौन सा वाला संधि काल लेना? यहाँ पे सूर्योदय वाला लेना, है ना, क्योंकि रवि सूरज की बात है ना। रवे अप्राप्त संध्यस्य, कि सूरज जब तक वो संध्या को प्राप्त नहीं हो, माने जब तक वो सूर्योदय का काल, उषा जिसको बोलते हैं अपन, है ना, भोर, प्रभात, ऐसे अलग अलग नाम है, जब तक उसको प्राप्त नहीं हो, तमसो न समुद्गमा, तब तक तम का, अंधकार का समुद्गम नहीं होता। क्या मतलब निकला? कि भैया उजाला होने के पहले अंधकार का, समुद्गम का अर्थ समझ लो पहले। समुद्गम माने निकलना, प्राप्त होना नहीं। यहाँ पे समुद्गम का अर्थ निकलना, कि अंधकार कब तक नहीं निकल के भागेगा, कब तक अंधकार दूर नहीं होगा? कि जब तक सूरज संधि काल को प्राप्त नहीं हो। ऐसा क्यों कहा? सीधा कह देते ना कि जब तक सूरज नहीं उगेगा, कि नहीं, पहले वो संधि काल आएगा, संधि काल के बाद में सूरज की प्रत्यक्ष रोशनी आएगी। दोपहर में जो सूरज तपता है, जितनी तेज ऐसी धूप रहती है, सीधे ही आ जाती है क्या? कि पहले सुबह होगी, सुबह के बाद धीरे 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 दिन चढ़ेगा, सूरज चढ़ेगा, तभी जाकर के तो दोपहर की धूप आएगी ना। तो एक क्रम है ना। तो पहले संधि काल, पहले संधि होती है, संध्या होती है, उसके बाद फिर वो जिसको अपन सुबह बोलते हैं, है ना, प्रभात बोलते हैं, तब जाकर के वो होता है। तो कहने का मतलब, पहले थी अंधकार की पूरी रात्रि, काली रात्रि, एकदम अंधकार की काली रात। उसके बाद क्या हुआ? संधि काल आया, कि जिसमें थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा था, और उसके बाद जब सूरज बिल्कुल जगमगाट निकल गया तो पूरा उजाला ही उजाला रह गया। तो ये 3 भाव, पहले बिल्कुल रात के अंधकार जैसा अशुभ भाव, वो छूट करके पहले संधि काल जैसा शुभ भाव आएगा, वो बीच की दशा, बीच की दशा है वो। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह से वो ज्ञान प्रकट हुआ, तो वहां पे शुद्ध भाव वहां पे सामने आएगा। ऐसा समझना, इसलिए लिखा रवे अप्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमा, कि तब तक तम का पूरी तरह से निकलना नहीं होता, है ना। समय ज्यादा हो गया आज अपना, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देख लेंगे। चलिए छंद बोल लीजिए एक बार। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से,
अंधकार नहीं प्रकट करे रवि सांध्य लालिमा दिन जैसे। ये अनुवाद में गड़बड़ है। अंधकार नहीं प्रकट करे, प्रकट नहीं है ये, क्योंकि अंधकार को वो समुद्गम का अर्थ उन्होंने प्रकट लेना ही प्रकट वाला ही समझ लिया। यहाँ समुद्गम का अर्थ जाना है, निकलना है। नदियों का उद्गम होता है ना, नदियों का उद्गम स्थल, जैसे गंगा का उद्गम कहाँ है?